देशसेवक संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी मैं विस्तार से आपको दूंगी। फिलहाल मेन मुद्दे की बात मैं कर लेती हूं क्योंकि समय का अभाव है। मेरे साथ मौजूद है फ्रेम में शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। इनसे तमाम बातें करेंगे और तमाम सवालों के जवाब जानेंगे क्योंकि क्या कुछ देश में चल रहा है इससे कोई भी अपरिचित नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी देश के लिए क्या वो किसी से नहीं झुका, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आज की सरकार उसको संभालने में सफल है? देखिए, पहले तो है कि वो जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो कुछ ध्येय को लेकर थी, कुछ असूलों को लेकर थी, तो वो असूलों से तो दूर जा रही हैं, उल्टा कर रहे हैं कि जब आज़ादी का संदेश जो था कि लोग एक होंगे, धर्मों और जातों से ऊपर उठ के तभी समाज का कल्याण होगा, आज़ादी तभी होगी। लेकिन आज जो रूलिंग सेक्शंस हैं वो ज़्यादा तौर पर इसके उल्ट चल रहे हैं, तो इसलिए फिर उनके सपनों का वो संपूर्ण आज़ादी वाला भारत कैसे बने। दिल्ली के सीएम जेल में है, सबको मालूम है। खबरें तमाम आती हैं, बीच में कुछ तस्वीरें निकल कर आई जहां पर केजरीवाल की तस्वीर देखी गई कि एक तरफ शहीद भगत जी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की। कई ये विवाद का रूप ले चुका है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये प्रश्न मेरे पास आ चुका है। जी जी। मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न को छोड़ने की बात है। आज जमहूरियत को कायम रखने की जरूरत है और जमहूरियत का पहला असूल ये है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को कम से कम दें। एक का आप पूरा धन छीन रहे हैं, ब्रिटिश भी यही करता था। एक को आप जेल में ठूस रहे हैं और जो उनके साथी हैं वो अदालत कह रही है कुछ है तो नहीं हमारे पास। मतलब ये जो चलन है ये मतलब आज आज़ादी की भावना को, आज़ादी की लड़ाई की भावना के खिलाफ है। आज मुद्दा जो है, अब मुद्दे को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। किसी फोटो कहाँ लगी है तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर उसके पीछे दो लोग लगे हुए हैं जो भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो उनका जो संविधान का प्रीएम्बल है वो उसको तो मतलब याद करें। तो इसलिए असल मुद्दा जो है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब जिनको सट मारेंगे तो फिर वो अपनी जो उनकी ताकत वो लगाएंगे। सर अभी मंच से आपने कहा कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब एक शब्द था एकता, जिससे अंग्रेज खूब डरते थे और शायद इसी के बल पे कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता हाथ लगी है उसकी मेन फैक्टर ये भी है। तो क्या आज भी कहीं ना कहीं ये फूट की नीति जो है, एकता में फूट की नीति अपनाई जा रही है? देखिए, फूट तो बिल्कुल, आप एक पहरावे को लेके किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप महिलाओं को मतलब उनकी जो उन्होंने 75 साल में जो प्राप्त किया है वो आज़ादी छीने और उन पर हमला करें। अब देखिए ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि वो जो सबसे बड़े बीजेपी के आईटी सेल के 3 लोग थे, उन्होंने सरेआम लड़कियों को मतलब संबोधित किया और 2 महीने तक और प्रचार करते रहे जाके। 2 महीने के बाद भी अब कहाँ है? तो ये जो चलन है, क्योंकि आज़ादी में बराबरता का मतलब सभी को बराबर मौका मिलने की बात है, हर हाथ को काम मिलने की बात है। और एक मैं पत्ते की बात बता दूँ, एक दफ़ा नड्डा साहब उस वक्त अभी वो बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उनसे मतलब भगत सिंह के प्रोग्राम में मुलाकात हो गई ऑन द एयर। तो जब मेरे साथी भगत सिंह के बारे में कुछ बात कहने की चाहे तो वो उसको टोक दे, तो मुझे इंटरसेप्ट करना पड़ा। फिर उन्हें लगा कि मेरे साथ तो भगत सिंह के बारे में जो बात है उसको नकेश नहीं कर सकते, तो फिर अपने प्रोपेगेंडा मोड में आ गए। कहते देखो जी, हमने 9 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दिए। मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं आपने क्या किया। आपने जो गैस वाली कंपनी है उसको 9 करोड़ ग्राहक दिए। अगर आप ये मुझे कहते कि 9 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपये कमाने के काबिल बना दिया है तो मैं आपको सल्यूट करता, क्योंकि आपकी मंडी भी चलती है और वो अपने बच्चों का भी पेट भर लेते। तो ये असल बात है। नीतियाँ जो हैं वो मतलब मंडी के लिए बनाई जा रही हैं, कारपोरेट के लिए बनाई जा रही हैं, उनसे पैसे लेके बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि भारत की आज़ादी के लिए खतरा और कोई हो नहीं सकता। तो कैसे निपटा जा सकता है इस खतरे से? क्योंकि मन से ये भी कहा गया कि पहले जो लड़ाई थी दुश्मन सीधा सामने थे, गोरी चमड़ी वालों से लड़ाई थी, लेकिन अब अपनों से लड़ाई है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? उस वक्त भी लड़ाई जो भगत सिंह को क्यों हम क्यों और उसके पहले गदर पार्टी के लोग आज़ादी की लड़ाई में सुभाष जी को क्यों हम सल्यूट करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये चमड़ी की बात नहीं है, ये उसके पीछे जो चल रहे हैं
मतलब नीतियाँ हैं उनकी हैं, तो अब भी वो नीतियाँ हैं। तो अगर हम ये समझेंगे कि आम आदमी को रोज़ ये खबर आ जाती है कि इतना GST इकट्ठा हो गया, हमें इम्प्रेस किया जाता है कि आगे से बढ़ गया, आगे से टैक्स बढ़ गया, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? वो आप जहाँ से कर्जा लिया हो इंटरनेशनल, आपका 1/3 बजट जो है वो कर्जा वापसी में जा रहा है और उसके लिए और कर्जा लिया है, मतलब उस पर चलेगा कौन? तीसरी बात जो है कि अब कर्जे को कैसे करना है, कहते हैं जी टूरिज़्म बढ़ाओ। अब टूरिज़्म में कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए जो आज मुद्दे हैं वो ये हैं कि लोगों को, अगर आप देखिए 140 करोड़ है, एक तरफ हम कहते हैं कि इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है, अगर आप उन सब हाथों को काम दे देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ बढ़ेगी? लेकिन हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, 1 ट्रिलियन वाले अमीर खड़े कर लें तो 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी। अभी अडानी एंटरप्राइज जो है वो 1 ट्रिलियन का हो गई, लेकिन लोगों के पल्ले क्या पड़ेगा? इसलिए जो आज मुद्दा है वो ये है, और वो आज क्योंकि वोट का टाइम ऐसा है जब लोग अपनी बात कह सकते हैं, तो हमें उस मतलब चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। अब निजी तौर पे क्या हो रहा है उससे ऊपर उठ के हमें मतलब कम से कम कि वो जो फोर्स है जो आज लोगों को उनके हक से वंचित कर रही है, उसको तो मतलब रोक लगानी चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर हम और ज़्यादा मतलब गहरे संकट में पड़ेंगे। जी, अभी आपने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत होने के बाद हालात कैसे हुए हम सब ने देखे, तो क्या अभी इस स्थिति को नियंत्रित करके महाभारत होने से रोका जा सकता है और कैसे? नहीं, देखिए वही है कि जो मैं आपको महाभारत के कारण बताया जो हमें समझाया गया, तो वो आज है। अगर उनको नहीं रोका गया, अगर आपने लोगों को काम की बजाय मतलब जुआ ही खिलाना है, आप क्रिकेट का खेल करते हैं और 1 लाख करोड़ रुपए, आपको पता है जो अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ था तो उसमें से सट्टा जो लगा 1 लाख करोड़ का लगा, वो किसकी जेब में गया? और जो ये जैसे हमारा तो पुराना अगर सब कहें कि जो हराम की कमाई होती है वो सरकार नष्ट करने में जाती है, समाज को नष्ट करती है। मेहनत की कमाई जो है वो समाज को आगे बढ़ाती है। तो अभी यही संकट है। तो महाभारत अगर हमने रोकना है तो फिर ये है कि लोगों को इकट्ठे होके मतलब अपने हक की बात जो है उसको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे प्रतिपक्ष संवाद। तमाम सवाल मैंने किए और जिनके जवाब आप सीधे तौर पर प्रतिपक्ष संवाद के जरिए सुन चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।